Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So let's talk about self-worth today. Before that, a short intro about myself. My name is Sonu. I am a chartered accountant and I am here to serve you on topics of emotional awareness, personal development and career choices. Now let's delve into the topic. बहुत बार हम लोग को आजकल ये सेल्फ डाउट वाले क्वेश्चंस माइंड में आते रहते हैं. Am I good enough? और am I smart enough? क्या मेरे जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक भी हैं? क्या मैं कभी अपने पेरेंट्स को प्राउड कर पाऊंगी? ये जो लिंगरिंग सेल्फ डाउट है ना, हमारा कांस्टेंट कंपेनियन बन गया है. अब ये कुछ भी रीजंस के कारण हो सकता है, मे बी ड्यू टू अ डिफिकल्ट चाइल्डहुड और मे बी ड्यू टू सेवरल सेटबैक्स दैट वी हैव फेस्ड इन लाइफ. पर हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे अवेयरनेस के बिना ये कितना हमारे होलिस्टिक प्रोग्रेस से हमें होल्ड बैक करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है. So what can we do to tap into the confidence which is already there within us and also to realize our true value from the core? ये हम लोग कुछ सिनेरियोज के थ्रू डिस्कस करेंगे जहां मोस्ट ऑफ अस को कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट फील होता है या लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम इश्यूज कुछ फेस होता है इन सिनेरियोज में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. सो सिनेरियो नंबर 1, we seek so much of external validation or depend on the opinion of others. हम अपनी हैप्पीनेस को ऐसे चीज के मर्सी पे प्लेस कर देते हैं जो हमारे कंट्रोल पे बिल्कुल भी नहीं है. अब इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. जैसे कि किसी के बारे में बोला जा रहा है कि ये लड़का हर तरह से रिस्पॉन्सिबल है, पढ़ा लिखा है, पर इसकी शादी पता है क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि ये तो काला है या नाटा है. अब वो उसको बिलीव कर लेता है. दूसरा, कोई लड़की है, वो पढ़ी लिखी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिम जाती है, चलो ठीक है, मल्टीटास्किंग करती है, अच्छी बात है, पर वो उसने कुक रख के तो क्राइम कर दिया है यार. मतलब वो शादी के बाद क्या करेगी? लड़कियों के लिए तो कुकिंग करना कंपलसरी है इंडियन कल्चर में. और वो अब डाउट में आ जाती है कि हाँ यार, मेरे में तो ये कमी है, मैंने मतलब अपना काम डेलीगेट करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है. तीसरा सिनेरियो, ठीक है, उसने फाइनेंस में अच्छा कर लिया, एमबीए एंड ऑल कर लिया है इतना, लेकिन उसने पैसा लगाया. अब उसकी कजन को देखो, उसने सिंपल एक कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है और उसको बेटर जॉब मिल गई है. हम उस कंपैरिजन के कारण अपने आप को लो कर लेते हैं. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? अपनी हैप्पीनेस को ले रहे हैं और ऐसे किसी के हाथ में प्लेस कर दे रहे हैं. अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. ऐसे सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए कि हम जब अपने आप को मिरर में ये बोलते हैं देख के कि आई नो हु आई एम, मेरे को पता है मेरे गोल्स क्या हैं, मुझे ये पता है व्हाट आई एम केपेबल ऑफ, what I am not so capable of, and I know the way that how to achieve my goals. मैं फिगर आउट कर लूंगी. जब मुझे अपने बारे में इन चीजों का पूरे रूप से पता है, then rest everything becomes only noise. हाँ, कुछ लोग हैं जिनका ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता है एंड दे नो हु आई एम. उन्हें पता है कि शी इज थॉटफुल, शी इज कंपैशनेट, शी इज अ गुड पर्सन. एंड वो कुछ लोग, चाहे वो मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, एंड आई डू टेक गुड एडवाइस फ्रॉम देम, बट एट द एंड ऑफ द डे आई नो आफ्टर टेकिंग ऑल गुड एडवाइस आई नीड टू यूज माई ओन इंटेलिजेंस टू फिगर आउट. एंड वो मैं करती हूँ अच्छे से. अगर मुझे कोई और क्रिटिसिज्म भी मिल रही है कहीं से, ओके, आई सी, अगर उसमें कुछ जेन्युइन फीडबैक है तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करती हूँ. बट आई डेफिनेटली लुक फॉर एविडेंस. इट्स नॉट दैट मैं उस पर ब्लाइंडली बिलीव करके अपने मन को डाउन कर लेती हूँ जस्ट बिकॉज कोई और कुछ कह रहा है. तो हमें बस इतना समझना है कि व्हेन वी नो आवरसेल्व्स वेल, जब हम अपने आप को सेल्फ वैलिडेट करते हैं, अपने स्किल्स को जानते हैं और अप्रिशिएट करते हैं और कुछ लोगों के ओपिनियंस को वैल्यू करते हैं जो हमारे क्लोज हैं, देन रेस्ट एवरीथिंग इज नॉइज. हमें एक बात समझनी पड़ेगी, जब हमें कोई अच्छी डिश भी बनानी होती है ना पहली बार, तो हमें रेसिपी को एग्जैक्टली फॉलो करना पड़ता है. उसी तरह से अगर हम इन मेंटल इश्यूज से निकलना चाहते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं, तो हमें कुछ टेक्निक्स को बहुत सिस्टमैटिकली फॉलो करने का जरूरत है. और ये पहला सिनेरियो मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि ये एक मेजर रीजन है कि हम सेल्फ वर्थ इश्यूज फील करते हैं. तो ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने लाइफ में फॉर अ बेटर कॉन्फिडेंस. सेकेंड सिनेरियो ये है कि कई बार वी लैक committed action. Confidence is something which is a byproduct of the committed action that we are taking. Emotion follows motion. It is not the other way around. ऐसा नहीं होने वाला कि हम खाली मैनिफेस्टेशन करके अपने कॉन्फिडेंस लेवल्स को रीगेन कर लेंगे.
कई बार क्या होता है, ड्यू टू गेटिंग बर्नड आउट और मे बी वी फील दैट वी लैक रिसोर्सेज और ड्यू टू सम अदर रीजंस हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे चला जाता है। हो सकता है कुछ केसेस में वी नीड अ ब्रेक, वी नीड टू रिचार्ज आवरसेल्व्स, वी मे नीड थेरेपी ऑल्सो, बट आफ्टर गेटिंग रिचार्ज्ड ऐसा मे भी ना हो पाए कि हम लोग एकदम 100% कॉन्फिडेंस लेवल पे आ जाए। हमें कहीं ना कहीं से तो एक्शन लेना स्टार्ट करना ही पड़ेगा, भले ही हम 30% पे हैं या 40% कॉन्फिडेंस लेवल्स पे हैं। लेकिन वहाँ पे एक ट्रिक ये है कि हम ऐसे चीज को करना चालू करें जो हमें ट्रूली पसंद है या जिसके तरफ हम इंक्लाइंड है। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि उसके थ्रू जो हमें कॉन्फिडेंस आता है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी लाइक डांसिंग एंड देन वी ज्वाइन सम डांस क्लासेस एंड शो अप देयर एवरी वीक, तो वहां से हमें सर्टेनली विल गेट लॉट ऑफ बूस्ट इन आवर कॉन्फिडेंस और वो दूसरे प्लेसेस पे भी पर्कुलेट हो जाता है जहाँ पे हम उतने अच्छे नहीं हैं, मे बी इन पब्लिक स्पीकिंग और हाउ डू वी डील विद आवर कलीग्स। सो ये एक ट्रिक है कि हाउ कैन वी स्टार्ट रीबिल्डिंग आवर कॉन्फिडेंस। कई बार ऐसा भी होता है कि हम रिजल्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। वी नीड टू रिमेंबर अ सिंपल थिंग, हमारा जो कंट्रोल है ना वो प्रिपरेशन पे है, वो प्रैक्टिस पे है, वो प्रोसेस पे है, पर वो रिजल्ट पे नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमें लगता है कि हमारी सेल्फ वर्थ इस बात से डिफाइन होती है कि अभी तक हमने क्या क्या अचीव किया है, हमारे एक्युलेट्स क्या है, या हम कंटिन्यूअस कितनी विनिंग कर रहे हैं। बट रियल सेल्फ वर्थ इज डिफाइंड कि आफ्टर ईच फेलियर हम अपने आप को कैसे बाउंस बैक कर रहे हैं और कैसे वो रेजिलिएंट बन रहे हैं। सो बेसिकली जो हमारे रियल गोल्स हैं उसके तरफ हम कितने कमिटेड एक्शन ले रहे हैं, इस बात से हमारी सेल्फ वर्थ डिफाइन होती है, ना कि जस्ट बाय विनिंग। So this was my take on the second scenario because ये भी एक major reason है, either we focus a lot on the results or we lack action कि हम self esteem issues face करते हैं। Now let's move to the third scenario. So the third scenario where most of us get a major hit in our self confidence levels is when we face rejections. Now it can be by anyone, from our office people, colleagues से, boss से, फैमिली मेंबर्स से, फ्रेंड्स से, या फिर किसी ऐसे पर्सन से whom we want to have connection with. I'll explain this through an example. Suppose I go to the gym every day and वहाँ पे I have developed a liking towards someone, maybe due to their nature, their personality, the way they carry themselves, and मैंने फिर उनको अप्रोच भी किया। अब ऐसा मुझे लग रहा है दैट सामने वाला जो है वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है मुझे, थोड़े हॉट एंड कोल्ड रिस्पॉन्स है उनके, या फिर मतलब वो उतना रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, दैट हम थोड़े सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि यार मेरे में क्या कमी है, क्यों सामने वाला मेरे से बात नहीं कर रहा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ इस सिचुएशन में? मैं ये सोच सकती हूँ कि ठीक है, वॉट इज देयर दैट आई कैन इम्प्रूव विद इन माई सेल्फ, मे बी आई कैन ग्रूव माई सेल्फ इन अ बेटर वे, maybe I can show up to the gym more regularly and do my workout very nicely, maybe I can do my other work very nicely ताकि मेरे aura में naturally वो confidence reflect करे, maybe I can have other connections in the gym जो ज़्यादा approachable हैं, जो better तरीके से मेरे से reciprocate कर पा रहे हैं, जिनसे मैं relate कर पा रही हूँ। So these are some steps that I can take to improve myself. उसके बाद क्या होगा ना, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होगा, अगर इसके बाद भी सामने वाला मुझे पसंद कर रहा है, वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी कर रहा है तो ये उनका लॉस है, दैट दे आर लूजिंग एन अमेजिंग पर्सन इन देयर लाइफ। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा फील होगा कि एक्चुअली ये सब चीज़ें तो मुझे ऐसे भी अपने आप में इम्प्रूव करनी थी, बट सामने वाला इज जस्ट एक्टिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट हु इज रिमाइंडिंग मी दैट मुझे ये इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए। सो दे आर जस्ट एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, एंड मुझे ये भी फील होगा दैट देयर इज समथिंग मच बेटर प्लान फॉर मी। तो दिस इज हाउ वी कैन डील विद रिजेक्शंस इन आवर लाइफ, जब हम सामने वाले के प्रति कोई इल फीलिंग्स नहीं लाके ये सोचे दैट दे आर सिंपली एन इंस्ट्रूमेंट और अ कैटलिस्ट हु आर रिमाइंडिंग अस कि हमें क्या इम्प्रूव करना है अपने अंदर, और उसके बाद वी ऑल्सो थिंक दैट देयर इज समथिंग मच बेटर प्लान फॉर मी। This was my take on the topic, how to regain your confidence and how to realize your value from the core. I hope ये आप लोग के लिए relatable था, और अगर था तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू शेयर योर एक्सपीरियंस कि कौन से एरियाज हैं आपके लाइफ में जहां आपको मेजर सेल्फ एस्टीम इश्यूज फील होते हैं और आप क्या कर रहे हैं उसे डील करने के लिए। You can share this through comments and let's help each other in this journey together.
Thank you so much for your patient hearing. See you guys soon again in my next video.